अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फिजियोलॉजी विद सलमा खान। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी को जो है डिस्कस करेंगे। मैंने लिए उन तमाम ब्रांचेस को जो गाइडलाइन में मेंशन है, उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है फिजियोलॉजी की उसको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो डील करती है हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं ना कि किस तरीके से एक इंसानी जिस्म जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सबसे पहले फॉर्म कैसे होती है, किस तरीके से जो है वो बनती है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर करने के लिए हम जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाके बात करते हैं। टाइनी सा स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। बहुत सारे सिमिलर एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं वो एक सेल बनाते हैं, और सेल जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर, फंक्शनल और बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जो उसके तमाम तरह एक्टिविटीज़ और बॉडी के क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल इंटरनली खुद भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो कंटेन करता है, जो उसकी ही इंटरनल फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, एक्सेट्रा। यही ऑर्गन जाके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म करता है, और यही सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो फॉर्म होती है। तो अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, या तो स्पेसिफिकली अलोन इंडिपेंडेंटली बॉडी के अंदर ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ मिल के जो है बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन में जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास बॉडी के क्या है, डिफरेंट सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है जिसमें हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन एक कंट्रोल यूनिट है बॉडी का, जो बॉडी के तमाम तरह एक्टिविटीज़ को जो है वो इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें हम लंग्स के बारे में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्स के बारे में, अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम है जिसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम है जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें हम मेल और फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब ये कि हर एक सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो फिर वो सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूँ, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है किसी चीज़ का, ब्रेन का, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो पार्ट है हार्मोनल सिस्टम का, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं ब्रीफ्स आपको जो बता देती हूँ कि हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पेसिफिक सेल्स से जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और अपने टारगेट एरिया पे जाके जो है वो एक डिज़ायर रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो अपने टारगेट एरिया पे जाके एक डिज़ायर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये तमाम तर ऑर्गन सिस्टम जो है वो दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में जो है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो अलाइव है और अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करती हैं। अगर हम बात करें माय डियर, तो अल्लाह ताला ने देखें इंसानी जिस्म की ना इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो है तख्लीक की है। जिस्म के हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अपना एक स्पेसिफिक लोकेशन है और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। और हर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर जो है बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई फंक्शन ना हो। हर एक ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है और अपना एक डिज़ायर रिस्पॉन्स रखता है बॉडी के अंदर। तो अगर हम ये देखें कि फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से, ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। गाइडेन के अंदर जो फिजियोलॉजी है वो टोटली जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसमें हम बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के बारे में जो है स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे वो ब्रेन है, हमारे पास लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, किडनीज़ है, इंटेस्टाइन है,
हर एक ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म से लेके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब आती हैं चीज़ें तो वही ह्यूमन बॉडी कहलाती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरीके से हर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है किस तरीके से हर एक ऑर्गन अपना जो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, ये सब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपके जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे।